Very good morning students, welcome back to my channel which is by me Balaji with me यानी मीनाक्षी के साथ. So today we will start new division of plant kingdom and what is that? This is Bryophyta. ठीक है, तो Bryophyta जो है वो किससे मिलके बना है? तो ब्रायोन प्लस फाइटा से मिलके बना है. ठीक है, ब्रायोन जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मॉस. ठीक है, और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स. ओके, तो मॉस लाइक प्लांट्स जो होते हैं उनको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? ब्रायोफाइटा के अंदर इंक्लूड किया गया है. ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंदर इंक्लूड किए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंपलेस्ट होते हैं प्लस प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स होते हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, अब यदि हम जनरल फीचर्स की बात करें कि ब्रायोफाइटा के जनरल फीचर्स क्या होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ब्रायोफाइटा जो है उनको एल्गी और टाइडोफाइटा के बीच में रखा गया है. सो दे ऑक्यूपाई द इंटरमीडिएट पोजिशन बिटवीन एल्गी एंड टाइडोफाइट. ओके, नेक्स्ट आता है इट्स इनमें जनरा कितने होते हैं, कितनी स्पीसीज है? तो 916 इनके जनरा होते हैं एंड 24,000 इनकी स्पीसीज होती है. सो यदि हम बात करें कि इनका हैबिटेट कैसा होता है, कहाँ मिलते हैं, सो दे अकर्स on the most part of the earth wherever there is sufficient moisture to sustain प्लांट लाइफ. प्लांट लाइफ को सस्टेन करने के लिए या कह सकते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए जहाँ पर सफिशिएंट मॉइस्चर इनको मिलता है ये वहीं पर ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, सो इनकी कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो सबमर्ज्ड मिलती है, यानी वाटर के अंदर बिल्कुल सबमर्ज्ड कंडीशन के अंदर रहती है, ऐसी स्पीसीज भी होती है. ठीक है, सो कुछ ऐसी स्पीसीज है जो ड्राई रॉक्स पे ग्रो करती है. सो दे ड्राई रॉक्स विद द स्कैंटी सॉइल एंड मॉइस्चर. ओके, नेक्स्ट आता है कुछ ऐसी है जो डैम्प रॉक्स पे ग्रो करती है, कुछ है जो रेविन्स पे ग्रो करती है, कुछ मॉइस्ट सॉइल के अंदर ग्रो करती है, कुछ मॉइस्ट वॉल्स के अंदर ग्रो करती है, कुछ ऐसी स्पीसीज है जो फॉरेस्ट के डिकेइंग लॉग्स होते हैं उनके अंदर भी ग्रो करती है. ठीक है, तो ये पानी के अंदर भी मिल रही है और टेरेस्ट्रियल भी, यानी इनकी जो स्पीसीज है वो एक्वेटिक भी होती है और टेरेस्ट्रियल भी होती है. दैट्स वाई दे कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस. ओके, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्लांट एम्फीबियंस कहा जाता है. उभयचारी, यानी दोनों तरह से ये रह सकते हैं. एम्फीबियंस क्या होते हैं? जैसे हम फ्रॉग की बात करें वो पानी के अंदर भी रह सकता है और ज़मीन के ऊपर भी रह सकता है. तो ब्रायोफाइटों को क्या कहा जाता है? प्लांट एम्फीबियंस कहा जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. प्लांट एम्फीबियंस जो है वो किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को प्लांट एम्फीबियंस कहा जाता है. ओके, ब्रायोफाइटा का जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर दो स्टेजेस मिलती है. फर्स्ट स्टेज होती है हमारे पास में गैमेटोफिटिक एंड सेकेंड स्टेज होती है स्पोरोफिटिक. ओके, सो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा होगा. गैमेटोफिटिक यानी ऐसी प्लांट बॉडी जो गैमेट्स का प्रोडक्शन करती है उसे क्या कहते हैं? गैमेटोफिटिक कहते हैं. ठीक है, गैमेटो यानी गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रही है, फिटिक का मतलब होता है प्लांट बॉडी. ऐसी प्लांट बॉडी जो गैमेट्स का प्रोडक्शन करती है वो क्या कहलाती है, या वो स्टेज क्या कहलाती है? गैमेटोफिटिक स्टेज कहलाती है. ओके, स्पोरोफिटिक स्पोर्स का प्रोडक्शन जो प्लांट बॉडी कर रही है, या कह सकते हैं जो स्टेज स्पोर्स का प्रोडक्शन कर रही है वो क्या कहलाती है? स्पोरोफिटिक कहलाती है. ओके, अब बात आती है कि दोनों जो स्टेजेस है, दो स्टेज मिल रही है, यानी इनकी जो लाइफ साइकिल होगा उसमें क्या होगा? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा. ठीक है, तो गैमेटोफिटिक जो स्टेज होती है वही इसकी ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल की मेन स्टेज होती है, एमिनेंट स्टेज होती है. ठीक है, लॉन्ग लिव्ड होती है, इंडिपेंडेंट होती है. ओके, फ्रीली होती है, ब्रांच्ड होती है, प्लस ये ग्रीन होती है. ओके, ब्रायोफाइटा की जो प्रिमिटिव स्पीसीज होती है उनके अंदर गैमेटोफिटिक स्टेज कैसी होती है? थैलॉइड फॉर्म के अंदर मिलती है. लेकिन जो एडवांस स्पीसीज है या फिर बोल सकते हैं जो मॉसेस है उनके अंदर गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो किस तरह से मिलती है? तो इरेक्ट होती है. ओके, उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है. ओके, नेक्स्ट आता है स्पोरोफिटिक. कैसी होती है? तो शॉर्ट लिव्ड होती है और डिपेंडेंट होती है. किसके ऊपर? गैमेटोफिटिक स्टेज के ऊपर डिपेंड होती है. तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है उनके अंदर स्टेम और लीव्स तो होती है लेकिन ट्रू रूट्स इनके अंदर नहीं होती है. ओके, सो तो इनकी बॉडी के अंदर रूट्स की जगह क्या होती है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिनको हम राइजॉइड्स बोलते हैं. ठीक है, तो राइजॉइड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और यही राइजॉइड्स की हेल्प से ही ये क्या करते हैं? एनकरेज और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. ठीक है, यानी रूट्स की जगह क्या है? यहाँ पे राइजॉइड्स होते हैं. ओके, अब राइजॉइड्स जो है वो कुछ ऐसी स्पीसीज है उन जिनके अंदर ये यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर ये मल्टीसेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है कि जो प्लांट बॉडी होती है वो पैरेनकाइमेटस सेल से मिलके बनी होती है. वॉस्कुलर टिश्यू कौन से होता है? जाइलम होता है, फ्लोएम होता है. तो जाइलम और फ्लोएम के अंदर इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, यानी ट्रू जो जाइलम फ्लोएम है वो नहीं होते. सिर्फ क्या होता है? इनके अंदर पैरेनकाइमेटस सेल्स ही प्रेजेंट होती है. ओके, इसीलिए ब्रायोफाइटों को क्या कहा जाता है?
प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट प्लांट कहा जाता है। इनके अंदर जो वॉस्कुलर टिश्यू है वो नहीं होते, या इनके अंदर वॉस्कुलर टिश्यूज़ की डेवलपमेंट की प्रिमिटिव स्टेज मिलती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव प्लांट्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर वेजिटेटिव मोड होता है और सेक्सुअल मोड होता है। तो वेजिटेटिव मोड के अंदर क्या होता है, डिके और ओल्डर जो पार्ट्स होते हैं थैलस के, उनसे मल्टीप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट आता है एडवेंटिशियस जो ब्रांचेस होती है उनसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। प्लस इनके अंदर कुछ ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनती है जिनका नाम है ट्यूबर्स और गैमी, इनकी वजह से भी क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए जो दो स्पेशल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है कि ट्यूबर और गैमा, वो किस तरह की होती है। थैलस के ऊपर इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये जो ट्यूबर बना है ये थैलस से डिटैच होता है और एक नई प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है गैमा। गैमा के अंदर क्या होता है, ये जो थैलस है उसके ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिससे ये जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है, गैमा कहलाती है। ठीक है, ये जो है ये गैमा कब कहलाता है, जिसके अंदर गैमी बनती है, और गैमी जो है वो फर्दर किसके अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, यदि ब्रायोफाइटा के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो किस तरह का होता है, ये ऊगेमस टाइप का होता है। ऊगेमस टाइप का होना यानी मोस्ट एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी इसके अंदर क्या होगा, एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो नॉन मोटाइल होगी और एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो मोटाइल होगी। जो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, एग या ओवम के फॉर्म में उसको हम कंसिडर करते हैं। और ओवम को एग को कौन फ्यूज करता है कि एक मोटाइल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं स्पर्म जो है वो उसको जाके फ्यूज करता है। ठीक है, तो इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं प्लस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब यदि हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडिया होता है। किस तरह का होता है, स्टॉक्ड होता है, ग्लोबोस होता है, कभी कभी इसका जो शेप है वो इलिप्टिक टाइप का भी हो सकता है। ओके, इनकी यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं प्लस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ये एंथ्रीडिया की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जो लेयर है ये क्या कहलाती है, जैकेट कहलाती है। ठीक है, बहुत थिक लेयर होती है। इसके अंदर जो सॉलिड मास होता है ये फर्टाइल मास होता है, या ये क्या कहलाता है, एंड्रोगोनियल मदर सेल्स कहलाती है, या बोल सकते हैं इनको एंड्रोसाइट बोलते हैं। और ये एंड्रोसाइट्स ही हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो ये तो थी बात इनके मेल सेक्स ऑर्गन की। ठीक है, अब यदि बात करेंगे इनके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो आर्चिगोनियम होता है। ठीक है, आर्चिगोनियम की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होती है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ओके, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है कि जो अपर सेल है वो क्या कहलाती है, कवर सेल कहलाती है। ओके, आर्चिगोनियम जो है वो स्टेराइल जैकेट सेल से कवर्ड रहती है। जैसे एंथ्रीडियम के अंदर भी जैकेट सेल्स होती हैं जो स्टेराइल होती है, थिक होती है, वैसे ही आर्चिगोनियम को भी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है, एक जैकेट होती है जो स्टेराइल सेल से ये प्रोटेक्ट रहती है। ठीक है, और अंदर की जो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। नीचे का जो बेसल पार्ट होता है वो सोलन पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये होती है वेंटर कैनाल सेल। ठीक है, इस जो बेसल पार्ट होता है इसी के अंदर एग का डेवलपमेंट होता है, इसी के अंदर एग होता है। ओके, और जो अपर पार्ट होता है वो नैरो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। ओके, फ्लास्क शेप्ड इनकी स्ट्रक्चर होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। बेसल पार्ट जो है उसको वेंटर बोलते हैं और जो नैरो अपर पार्ट होता है उसको हम नेक बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सिंपल है। एंथ्रोजॉइड जो है वो एग से फ्यूज होते हैं और फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, और वो जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए एक कंडीशन है कि ब्रायोफाइटा के अंदर फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब वाटर होगा। ठीक है, तो वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, अब बात करते हैं कि ब्रायोफाइटा के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम वो, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। ओके, गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ओके, ये जो गैमेटोफाइट है इससे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती है। ओके, सो जो मेल होती है वो क्या कहलाती है, एंथ्रीडियम कहलाती है। फीमेल जो होती है वो क्या कहलाती है, आर्चिगोनियम कहलाती है। ओके, दोनों ही स्ट्रक्चर कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ओके,
एंथ्रीडियम से क्या बनता है, एंथ्रोजॉइड बनता है, आर्चिगोनियम से क्या बनता है, एग बनता है। दोनों ही हैप्लॉइड है, दोनों के अंदर फ्यूजन होता है। फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि इसमें ओवम और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। ओके, जायगोट के अंदर फर्दर क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन होने से क्या होता है, ये एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट स्टेज बनती है। स्पोरोफाइट जो स्टेज होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड स्टेज होती है। क्यों, क्योंकि ये इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है किससे हो रहा है, जायगोट से हो रहा है। और जायगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ओके, स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी होती है उनमें किसी भी तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। यानी गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी उसके अंदर क्या होता है, आपके राइजोइड्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, लेकिन स्पोरोफाइट के अंदर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट जो स्टेज होती है इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी स्पीसीज है ब्रायोफाइट्स की जिनके अंदर क्या होता है, स्पोरोफाइट होती है वो फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर डिवाइड रहती है। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जिनके अंदर स्पोरोफाइट जो है वो कैप्सूल बनाता है। ओके, कैप्सूल जो है वो भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। अब कैप्सूल से क्या होता है, स्पोर मदर सेल्स बनती है। ओके, स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉयड होती है। अब स्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। और मियोसिस क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। तो मियोसिस से क्या बनते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं। और स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब हैप्लॉइड स्पोर्स के अंदर क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन से क्या होता है, जर्म ट्यूब बनती है। जर्म ट्यूब के अंदर डिवीजन होता है। डिवीजन से क्या होता है, इरेक्ट होती है, वो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्पोर्स के अंदर जर्मिनेशन होता है तो क्या होता है, ये जर्म ट्यूब नहीं बनाती, एक प्रोटोनीमा एक स्ट्रक्चर बनाती है। वो प्रोटोनीमा जो है वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक ब्रायोफाइट का जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो इस तरह से होता है। ओके, जायगोट से स्पोर मदर सेल के बीच की जो स्टेज होती है वो क्या कहलाती है, स्पोरोफाइट स्टेज कहलाती है। ओके, स्पोर से लेकर जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता ये स्टेज क्या कहलाती है, गैमेटोफाइट स्टेज कहलाती है। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा कि गैमेटोफाइट स्टेज जो होती है वो क्या होती है, एमिनेंट होती है। ये डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है इनकी, गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है और इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन स्पोरोफाइट कंडीशन कैसी होती है, स्पोरोफाइट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और डिपेंडेंट होती है किस पर, गैमेटोफाइट स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है ब्रायोफाइटा के अंदर। ओके, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के साथ में हमारा खत्म होता है ब्रायोफाइटा के जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। आप सब लोगों के एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड बेस्ट विशेस एंड थैंक यू।